नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की 1 मई 2024 को। गुरु महाराज जो है वो मेष राशि एरिस से वृषभ में टॉरस में जा रहे हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिट होगा हर लग्न और हर राशि के लिए। हम मकर लग्न और राशि के लिए बात करेंगे और इनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तीन चीज़ें इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट करने वाली है। और ये जो ट्रांजिट है उसका मैंने अंडरस्टैंडिंग वीडियो सारा जो मेष राशि और लग्न से शुरू किया था उससे पहले जस्ट पहले दिया है, तो आप उसको देखेंगे तो और आपको बेसिक चीज़ें समझ में आएगी, ये ट्रांजिट के बारे में है। और अब हम जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मकर वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो तीन रीज़न है, क्या है वो भी आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बताता जाऊंगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मकर लग्न और राशि में से लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न से ये जो आपके लिए ट्रांजिट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, राशि और लग्न से दोनों से देखिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गुरु जिस स्थान में जाएंगे उसकी, गुरु जहाँ जहाँ दृष्टियाँ करेंगे उसकी, और गुरु जिस स्थान के मालिक हैं उस स्थान को लेकर भी क्या असर होंगे, और गुरु जहाँ ट्रांजिट करके जा रहे हैं वहां पर आपकी कुंडली में आपके पर्सनल चार्ट में जो ग्रह बैठे हैं वो कौन है और उसके साथ गुरु कॉम्बिनेशन क्या करेंगे। तो वो हर ग्रह के साथ, चाहे वो सूर्य चंद्र मंगल शनि राहु केतु कोई भी हो, उसके साथ क्या इफेक्ट होगा वो भी हम बात करेंगे और डिटेल में करेंगे। तो सारी इस डिटेलिंग से आपको लाभ होगा, इसीलिए आपको मेरा चैनल है चिराग एस्ट्रोलॉजी, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के। सो इसीलिए मेरा चैनल आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है जिससे आपको लाभ हो, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ मकर के लिए हम बात करेंगे। मकर लग्न और राशि के लिए गुरु महाराज जो है वो अभी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, 4th हाउस में, जहां पर 1 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में। ये यहां से गुरु यहां पर जा रहे हैं, ये कुंडली का पंचम भाव है, ये पहला स्थान है कुंडली का। 1 2 3 4 यहां पर मेष में है, यहां से चले जाएंगे वृषभ में पंचम भाव में। तो ये क्या फल देंगे, क्या असर होगा। तो गुरु जो है वो पंचम भाव में, कारक भाव में है। उससे पहले क्या होगा कि गुरु आपका जो है वो शनि की दृष्टि में है, नीच दृष्टि में है। शनि की नीच दृष्टि है मेष राशि, शनि की नीच राशि है, तो उस पर गुरु की यह दृष्टि है, शनि की यह दृष्टि है, और गुरु उससे निकल जाएंगे। तो काफी हद तक गुरु आपके लिए पॉजिटिव रहे हैं, अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वो निकलेंगे यहां से। तो सबसे पहली चीज क्या होने वाली है, पंचम भाव जो है, मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स आपके लिए समझना जरूरी है। उसमें से पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, गुरु आपके लिए कारक भाव में जा रहे हैं। कारक भाव जो है वो पंचम भाव गुरु का कारक भाव है। कारक भाव में ग्रह जो है वो नष्ट करता है, कारको भाव नाशाय, कारक उस स्थान को नष्ट करता है, दूषित करता है। अब गुरु जो है वो शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह है, तो वो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उसको खत्म नहीं करते हैं। हाँ, उसमें जो लाभ है उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, उसको रोके रखते हैं। उसका जो तुरंत लाभ मिलना चाहिए या उसका जो बेनिफिट आपको थ्रू आउट मिल रहा था उसको रोक देते हैं, या फिर उसमें अब कुछ होने वाला है और वहां पर रुकावट हो जाए। तो ये चीज यहाँ पंचम भाव को लेके आपको महसूस होगी। और अगर आपका पर्सनल चार्ट, उसके ग्रह, उसके दशाएं और योग संयोग अगर सही नहीं रहे तो फिर ये गुरु आपको जो रिजल्ट्स दे रहे हैं उसमें और बढ़ोतरी होगी, चाहे वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। लेकिन गुरु पंचम भाव में कारक होके हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, ये आपको समझना है। यहाँ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि अरे अब क्या होगा। देखिए, गुरु जो है वो नेचुरल शुभ ग्रह है, और जिस घर में जा रहे हैं वो भी शुक्र का घर है, वो दानवों के गुरु हैं, वो भी शुभ ग्रह है नेचुरली। तो यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है कि गुरु शुक्र के घर में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर दूसरी चीज से हो रहा है कि वो उस कारक भाव में जा रहे हैं। ठीक है, सो पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो इन सारी चीजों में आपको ध्यान देना है कि प्रेम के मामले में आपको यहाँ निराशा मिलेगी। आपका अगर प्रेम विवाह, कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो उसमें ब्रेक हो सकता है। आपका कोई जैसे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ सकते हैं, आपको बहुत सारी कठिनाइयां देखनी पड़ सकती हैं और वो रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। तो गुरु यहाँ पर उस मामले में ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा
ये भी हो सकता है कि आपको पढ़ाई, अगर आप कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाई में रुकावट देखनी पड़ सकती है, पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पढ़ाई की वजह से आपको कुछ चीज़ें छोड़, किसी को ऐसे मौके मैंने देखे हैं लोगों के चार्ट में कि सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, लेकिन आपको है कि मुझे ये डिग्री भी पानी है, तो वो जॉब का मौका चले जाता है, आप छोड़ देते हैं। आपको पता है कि मैं आगे ये पढ़ के फिर और कुछ पा लूँगा या पा लूँगी, तो वो चीज़ आपकी छूट जाती है और यहाँ पर आप पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा भी होता है और वो जॉब भी चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो मिले उसके साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, ये बहुत बड़ा समझना ज़रूरी है। ये पंचम भाव के गुरु में आपको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आने वाला है। आपके रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा उसमें गिरावट आएगी, थोड़ा कम आएगा, तो आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जो रूटीन में बिना मेहनत के भी अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, यहाँ पर मेहनत से भी अच्छा नहीं आएगा, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। आप जहाँ रहते हैं कंफर्ट जोन वहाँ पर है, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आएंगी। आप हॉस्टल में रह रहे हैं या पढ़ाई का जो भी एरिया है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल, सपोज आपका बेस्ट फ्रेंड कोई है, ग्रुप है, तो आप स्कूल बदल के आप दूसरी जगह पर जाएंगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, तो वो चीज़ हो सकती है। या आपके दोस्त चले जाएं और आप अकेले रह जाएं, तो वो सो एनी हाउ यू विल फील लाइक कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए होगी। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा समय है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे ये 12th हाउस को लेके। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि पढ़ाई के मामले में विदेश में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। आपको, मैं स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कहूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कोई करियर का इंपॉर्टेंट ईयर है, तो बिना आप कोई दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हार्डवर्क बढ़ाना है, मेहनत बढ़ानी है। आपको ये गुरु नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, रिजल्ट को कम कर रहे हैं, समझे आप, उसको ब्रेक नहीं कर देंगे, तोड़ नहीं देंगे, लेकिन वो जो चीज़ है, आपको, आप जितनी मेहनत करें उतना फल मिल रहा है, तो अभी यहाँ पर वैसा नहीं होगा, तो आपको मेहनत बढ़ानी है तो फल उतना ज़्यादा मिले, समझिएगा। यहाँ पर गुरु जो है वो विदेश, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तब भी ध्यान देना है। विदेश आप अगर कुछ कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तब भी पढ़ाई के लिए, तो ध्यान देना है कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप गलत डिग्री या किसी के कहने पर, दिखावे पर आके कोई पढ़ाई के उसमें नहीं जा रहे हैं ना, जो आपको पसंद है उसकी जगह पर कुछ और, तो एक साल आपका खराब हो जाएगा। गुरु जो है वो 1 मई को ट्रांजिट करते हैं, 14 मई 2025 को, नेक्स्ट ईयर वो ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट, तो 13 मंथ का उनका ट्रांजिट रहता है हमेशा। तो ये 13 महीने जो है वो आपके लिए करियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपका मकर लग्न है तो ठीक है, आपके बच्चों के लिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो, और आपका मकर लग्न है, तब भी आपके बच्चों के लिए सेम चीज़ें लागू होगी। बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, उनको फोकस में रखिएगा। उनके ग्रह अच्छे रहे तो वो मेहनत करेंगे, लेकिन आपके ग्रहों के कॉम्बिनेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो थोड़ा उनको सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। संतान की बात करें तो संतान प्राप्ति में ये थोड़ा बाधक बन रहा है, ये चीज़ें थोड़ी रुकावटें क्रिएट करेगी। जिन्होंने ऑलरेडी कंसीव किया है वो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, कॉन्शियस रहे, डरना नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पर संतान के लिए थोड़े, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा कहिएगा ध्यान रखें। इवन वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ में, बिजनेस में या जॉब में स्विच करना चाहते हैं, तब भी आप कहिएगा कि भाई थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी चीज़ें डिस्कस करके, कलीग्स हों या उनके दोस्त हों, सबके साथ शेयर करें कि मैं ये स्टेप उठाऊँ या नहीं, क्या प्लस माइनस है, वो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, 1 साल तो आप भूल जाइए, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी आपने शॉर्ट टर्म में किया, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको डेफिनेट लॉसेस होंगे। पंचम भाव जो है उसका मालिक शुक्र है, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा रहा या नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट होंगे, बिकॉज आप एक अलग ही फितूर में रहेंगे, अलग ही दिमाग में चीज़ें भर के आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र जो है ना वो लग्जरी की ओर भगाता है, कंफर्ट की ओर, तो वो चीज़ों में आप भूल जाएंगे, यहाँ लॉसेस क्रिएट होंगे।
तो आपको क्या करना है कि बहुत कॉन्शियसली बहुत बड़े खर्च नहीं करने हैं, सेविंग्स खर्च कम करके बढ़ानी है, चीज़ों में ध्यान रखना है, बिना वजह के इन्वेस्टमेंट या खर्च नहीं करने हैं। तो वो ज़रा देखिएगा। और कंफर्ट के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल बदलने में आप जाएंगे तब भी आपको मज़ा नहीं आएगा, तो वो ज़रा समझिएगा। गुरु की पूजा कीजिएगा। गुरु यानी गुरु दत्तात्रेय हैं, स्वामी समर्थ हैं, तो ऐसे गुरु की पूजा करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स रहेंगे, सही दिशा मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है। सो ये चीज़ें यहाँ पर पंचम भाव के अलावा गुरु जो हैं वो जिस स्थान के मालिक हैं, उसके अलावा हम गुरु की दृष्टियों की पहले बात करते हैं। देखिए गुरु जो है ना वो थ्रू आउट यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कुछ समय वक्री रहने वाले। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025, तो अक्टूबर से फरवरी का जो समय है वो वक्री स्थिति है। उसके भी हम रिजल्ट्स गिन के चल रहे हैं, लेकिन उसका अलग से हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे, तो आपको ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी जब समय आएगा। तो यहाँ पर गुरु जो है वो दृष्टियां 3 करते हैं जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से। तो एक दृष्टि उनकी 5वीं दृष्टि है जहाँ बैठते हैं वहाँ से, दूसरी उनकी जो है वो 7वीं दृष्टि जो हर ग्रह की होती है बिल्कुल सामने, और एक दृष्टि होती है गुरु की 9वीं दृष्टि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से। तो गुरु यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पे हो रही है, 9th हाउस पे। ये आपका भाग्य भुवन है। तो भाग्य भुवन पे 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर जो है वो कन्या राशि है, बुध उसका मालिक है। कुंडली में बुध अच्छा रहा तो और अच्छी बात है। गुरु की यह दृष्टि आपको भाग्य का सपोर्ट दे रही है। तो आपको पंचम भाव को लेकर जो मैंने चीजें बताई, अगर उसमें कुछ भी अच्छा हो रहा है तो भाग्य से हो रहा है। भाग्य से आपको बहुत सपोर्ट जो अब तक नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा है कि भाग्य आपको सडन बेनिफिट देगा। देखिए यहाँ इस स्थान को लेके ही प्रॉब्लम्स है, बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। क्या है वो हम देखते जाएंगे। तो यहाँ भाग्य का बड़ा सपोर्ट है। भाग्य और धर्म का स्थान है, धर्म से आप जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे, आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस से आशीर्वाद मिलेंगे। आप पिता का भी स्थान है 9th हाउस, तो वहाँ आप पिता से स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, पिता के आशीर्वाद पाएंगे। तो लाइफ में आपको बहुत ही यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट और उसकी वजह से प्रगति मिलेगी। सो डोंट वरी। यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि बिल्कुल सामने, जैसे मैंने कहा 7वीं दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के 11वें भाव में है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है। कुंडली का 11वां जो भाव है वो है आपका लक्ष्मी भाव, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति, शुभ इच्छाओं की जो पूर्ति होती है वो ये भाव से होती है, 11वें भाव से। तो यहाँ पर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके लिए अच्छा कोई इंक्रीमेंट आ सकता है। यहाँ पर क्या करना है कि आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, सामने से भाग्य से जो चीज़ें हो रही है वो अपने आप होगी। आपकी इनकम बढ़नी है, आपका प्रमोशन होना है तो हो जाएगा। यू डोंट ट्राई फॉर दैट, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, अदरवाइज आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो आपको यहाँ भाग्य और लक्ष्मी भुवन बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आपका काम जो है उसमें शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे गुरु की दृष्टियों की वजह से। और उस स्थान का मालिक मंगल है। मंगल अगर अच्छा रहा आपकी कुंडली में तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में पैसे इंक्रीमेंट होंगे, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकता है आपका। पुराना कोई प्रमोशन अटका हुआ है, पैसे अटके हुए हैं तो वो आ जाएंगे, तो यहाँ लाभ होगा। अब गुरु की एक और दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ती है आपके पहले स्थान पे, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। कुंडली का पहला स्थान है और आपका लग्न भाव है, आपकी राशि भाव है। तो मकर लग्न और राशि पर गुरु की ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा था 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गुरु का कारक भाव में आना, और गुरु की ये दृष्टि, क्योंकि मकर राशि गुरु की नीच राशि है, तो आपका जो लग्न है वो गुरु का नीच लग्न है, आपकी जो राशि है वो गुरु की नीच राशि है, इसलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दृष्टि जो है वो पहला स्थान है, वो मेंटल स्टेटस है, माइंड है, थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आपने सही निर्णय नहीं लिए, देखिए आपको भाग्य सपोर्ट करेगा, लक्ष्मी भाव सपोर्ट कर रहा है, चीज़ें हो रही है आपके लिए, जॉब चल रहा है, पैसा आ रहा है, इंक्रीमेंट हो गया, भाग्य से कुछ मिल गया, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि आपका माइंड कहीं और जा रहा है, आपको जो मिल रहा है उस पर नहीं है। तो अल्टीमेटली यू फील कि मैं कुछ नहीं हो रहा है मेरा, आप दुखी रहेंगे। तो दुख यहाँ पर आपको नहीं करना है, आपको इसीलिए गुरु की पूजा यहाँ के लिए भी करनी है, यहाँ के लिए भी करनी है।
गुरु की ये दृष्टि आपके विचारों को परिवर्तित करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि आपके संतान या आप, अगर आपका मकर लग्न है, कोई भी निर्णय नहीं ऐसे बड़े लें जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, बड़ी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो, बड़ा आप चेंज करना चाहें स्कूल या आपका ऑफिस या कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो विदाउट ओपिनियन ना करें। आपके अकेले के थॉट्स हैं तो वो शेयर करें दूसरों के साथ, तो ही आपके लिए अच्छा है। अकेले आप नेगेटिव या गुस्से में या आप एक किसी रीज़न से विदाउट थिंकिंग अचानक ही कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे जो आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलने वाला है। आप चीज़ों को कंफ्यूज होके, आप चीज़ों को डबल माइंड होके आप चीज़ों को शक करके देखेंगे। शक यानी कि आपको लगेगा कि इसमें सही होगा कि नहीं होगा और हड़बड़ाहट बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गुरु की दृष्टि से क्या होगा कि आपके विचारों में जो अभी तक चल रहा है उसमें ड्रास्टिक चेंज, सडन परिवर्तन आएगा बहुत बड़ा, और वो चीज़ आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकती है। तो भाग्य का मिला हुआ भी जा सकता है। देखिए, भाग्य से मिल गया एक बार, फिर निर्णय गलत हुआ तो वो भी चला जाएगा। तो भाग्य यहाँ दे रहा है, लक्ष्मी दे रहा है, लेकिन आपके निर्णय सही नहीं रहे तो जो आया है वो चला जाएगा। समझे आप? तो इसीलिए ये स्थान पे दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि का रोल अच्छा चल रहा है, आपको नेगेटिव रिजल्ट शनि यहाँ पर नहीं दे रहा है। लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी न बेचिएगा ना खरीदिएगा। मंगल अच्छा रहा, ग्रह स्थिति दूसरी अच्छी रही, दशाएं अच्छी रही, ठीक है। लेकिन मैं, क्योंकि शनि की यहाँ नीच दृष्टि है और मंगल अगर अच्छा नहीं रहा आपकी कुंडली में और दशा सही नहीं रही और आपने निर्णय गलत ले लिया तो फिर वो प्रॉपर्टी आपकी चली जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ दूसरी चीज कि गुरु जिस स्थान के मालिक है उसकी हम बात करेंगे। तो गुरु जो है वो 9 नंबर और 12 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखे हैं उसके मालिक है। 9 नंबर यानी धनु राशि, सजिटेरियस, और वो आपकी कुंडली का 12वां स्थान है। व्यय, विदेश और मोक्ष का भाव है। गुरु उसके मालिक है पंचम भाव में। आपको विदेश जाना है, स्टूडेंट है आप, तब आपको 1000 बार सोचना चाहिए। आप विदेश में हैं स्टूडेंट के रूप में ऑलरेडी, तब आपको सोचना है कि मेरा वीज़ा एक्सटेंशन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज विदेश के मामले में आपको, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं है। ये गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो विदेश में उनको वीज़ा, उनको ग्रीन कार्ड, उनको एक्सटेंशन मिलेगा रहने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट नहीं है लेकिन टीचर हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। चाहे वो कुछ भी कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो कोच है किसी भी रूप में, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय चाहिए। अपने होम कंट्री में है, विदेश में, कहीं भी है। विदेश से आपको लाभ होगा अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो। विदेश में सेटल होना है तो गुरु अच्छा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप विदेश में रहते हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, फार्मर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, कुछ भी है, डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। गुरु जो है वो आपको मोक्ष की ओर भी ले जाएंगे, यानी कि आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल पावर आपका बढ़ेगा और आप उनसे कनेक्ट होंगे जो सही दिशा में आपको ले जाए। ऐसे गुरु मिलेंगे। अब देखिए, गुरु ऐसा नहीं है कि आपको सही दिशा में ले जाए, यानी पढ़ाई में भी आपको अच्छी दिशा में कोई अच्छा गुरु मिल गया, आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, लाइफ सेट हो गई। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में उस दिशा में चले जाए, ऐसा, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी यहाँ पर रुकावटें पैदा करेंगे। मोक्ष मिलना इतना आसान बात नहीं है, शब्द बहुत छोटा है, बट वहाँ पहुँचना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो आपको उस दिशा में ले जाएगा गुरु, जो गुरु सही दिशा दिखाएगा आपके जीवन की, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, लाइफ में हो, तो वो आपके लिए यहाँ होगा। दूसरा, आपके व्यय में कंट्रोल आएगा। आप सही दिशा में खर्च करेंगे। सही दिशा नहीं होगी तो आप खर्च नहीं करेंगे, तो दिस इज वन काइंड ऑफ सेविंग्स, तो आपके लिए वो बेहतर है। गुरु तीसरे भाव के मालिक है। तीसरा जो भाव है वो साहस पराक्रम का है, पब्लिक रिलेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है, और एंटरटेनमेंट का भी है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, वो सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन है। तो यहाँ गुरु उसके मालिक हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ गुरु आपको लोगों के बीच में ले जाएंगे, आपका एक बहुत बड़ा रुतबा बनेगा, आपको बड़े इनाम मिलेंगे। लेकिन ब्रदर सिस्टर के साथ आपके अगर कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है या रिलेशन अभी अच्छे नहीं है तो उसमें थोड़ा सुधार आएगा। लेकिन उनके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, उनके साथ आप जॉइंट में मिल के कुछ करना चाहते हैं तो फिर
वो शायद यहाँ पर नहीं हो पाएगा, या हो रहा है तो भी कुछ रुकावटें आएंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपको गुरु मैं राय दूंगा कि, क्योंकि यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु जब यहाँ बैठे हैं तो आपको कुछ चीज़ों में लालच में आके कोई इन्वेस्टमेंट करना और वो सब नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बड़े निर्णय यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेके, बड़े जॉब या बिजनेस में चेंज या परिवर्तन करने के लिए नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर आपको जो चल रहा है उसको मेंटेन करना चाहिए। राहु उस हिसाब से आपको सपोर्ट करेंगे, नेगेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ आपने लालच में आके बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट किया पैसा और आपके सेविंग्स खर्च किए, तो वो आपको लॉसेस देखने पड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि केतु आपके कर्मस्थान में नहीं है, वो आपके भाग्य भुवन में। केतु भाग्य में भी सपोर्ट करता है, मैंने राहु केतु के अलग से वीडियोस दिए हैं, वो भी आप देखिएगा, कंबाइन कीजिएगा, आपको उसमें से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बेहतर है कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में नहीं है। पब्लिक रिलेशन में आपको ध्यान रखना है, आप पब्लिक डोमेन में जा पाएंगे, अपने आप को बयां कर पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका दायरा बढ़ेगा, उससे आपको लाभ होगा, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ब्रदर सिस्टर के साथ ज़्यादा ओवर एक्शन इंटरेक्शन नहीं करना है। दूसरा चीज़ यहाँ पर गुरु अगर यहाँ पर है और ट्रांजिट करके आ रहे हो और आपके ग्रह जो उस स्थान में है उसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं गुरु, तो युति में क्या फल देंगे। तो गुरु यहाँ पर अगर जा रहे हैं और चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्र की उच्च राशि है वृषभ, और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव के मालिक हैं। पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का स्थान है, तो उसके साथ चंद्र के साथ गुरु का यहाँ गजकेसरी योग होता है। पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे, अगर आपका पार्टनरशिप कुछ चल रहा है उनके साथ बिजनेस में, तो भी लाभ होगा। आपकी शादी के लिए अच्छे योग है, लाइफ पार्टनर के लिए अच्छे योग है, तो लाइफ पार्टनर से बेनिफिट हो गए, उनके लिए प्रोग्रेस कराएगा ये गुरु। और बिजनेस में पार्टनरशिप दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको बड़ा नहीं करना है, छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं पार्टनरशिप, आपको लाभ होगा। तो ये चीज़ है। अगर यहाँ पर चंद्र के बाद अगर मंगल है, तो आपको मंगल आपका सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है और चतुर्थ भाव का मालिक है। गुरु का इन पर से जाना आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर्टी के योग भी बन सकते हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, बेच सकते हैं। मंगल आपकी शुभ स्थिति में है, इसलिए आपकी कुंडली के दूसरे ग्रह या ये स्थान में कोई दूषित ग्रह ना हो तो और अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका बुध है, तो बुध आपका जॉब का छठे भाव का मालिक है और भाग्य का मालिक है। आपके जॉब में समृद्धि लाएगा और जैसे का इंक्रीमेंट होगा, तो जॉब से आपको लाभ होगा। रोग ऋण शत्रु आपके नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, आपके लोन कर्ज हैं वो कम हो जाएंगे, और आपको स्टूडेंट लोन चाहिए या उसमें आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो मिल सकती है। भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलेगा यहाँ हर तरीके से, बुध अगर है तो। तीसरी बात यहाँ पर अगर गुरु है, तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए वो सारे ध्यान रखने हैं। कारक भाव नाशाय वाली चीज़ बढ़ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंचम भाव को लेके जो मैंने बोला है रिपीट सुन लीजिएगा। इसके बाद गुरु जो है, उसके बाद शुक्र है, तो शुक्र तो स्थान के मालिक हैं, पंचम भाव और कर्मस्थान के। कर्मस्थान में वृद्धि होगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई में जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी गुरु की वजह से नेगेटिविटी है वो शुक्र की वजह से कम होगी और वो थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे। तो शुक्र जिनका है वो उनके लिए अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। अगर यहाँ पर शनि है, तो शनि आपकी कुंडली के लग्नेश है, मालिक है और सेकेंड हाउस के भी लॉर्ड है। तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा, और जो ये लग्न का नेगेटिविटी है वो थोड़ा कम होगा। गुरु शनि की जो मैंने कहा थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शनि यहाँ विजडम योग कर देता है गुरु के साथ, वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट कर देगा। तो आपके लिए नेगेटिविटी कम हो जाएगी और थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे आप, तो सही निर्णय ले पाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पर सूर्य है, तो ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। आपको निर्णय लेने हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स हैं तो वो सामने आएंगे, लेकिन फिर भी उसका शायद बेनिफिट मिले ना मिले, क्योंकि यहाँ सूर्य की स्थिति उतनी सही नहीं बन रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपके अकल्ट जो है, गुप्त विद्याएं, गुप्त धन, गुप्त रोग, वो भी उभर कर सामने आएंगे और आपको थोड़ा जैसे अल्सर या ऐसी कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो राहु की बात करें, तो गुरु राहु पर से जब जाएंगे तो चांडाल योग का इफेक्ट होगा। चांडाल योग का ये जो फल है पंचम भाव को और ज़्यादा दूषित करता है। कारक भाव और राहु गुरु का चांडाल योग पंचम भाव को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनाता है, तो थोड़ा ध्यान देना है पंचम भाव को लेकर। आपके लिए सही रिजल्ट्स नहीं होंगे और संतान प्राप्ति वगैरह में भी बाधा, पढ़ाई में भी बाधा, रुकावटें, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें तो केतु है यहाँ पर, तो केतु के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन, पढ़ाई में केतु की वजह से काफ़ी हद तक आपको रुकावटें देखनी पड़ी है, लेकिन आपको केतु पर से गुरु का ट्रांजिट थोड़ा अच्छे रिजल्ट्स देने चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ कारक भाव वो उतना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, या आपको कोई गुरु मिल जाएंगे, या गुरु की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये समय अच्छा है। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं अध्यात्म में आगे बढ़ूं, तो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू, गुरु केतु पर से जाना, और ये अच्छा है। लेकिन सामने राहु है, एक चांडालयुग का इफेक्ट भी मिलेगा, तो वो भी आपको समझ के चलना है कि वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हर तरीके से। ये किसी के भी लिए, मैं मकर लग्न वालों के लिए, सबके लिए, राशि वालों के लिए, कि राहु गुरु के साथ भी है, सामने भी है, तब ध्यान रखना है। तो यहाँ ओवरऑल ये पूरा डिटेल्ड चीज़ें हैं, इसका वक्री स्थिति का हम बाद में करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और इसके और भी चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, ऐसे ग्रहों के स्थान के हिसाब से फल वगैरह, और अभी हम मई का देखेंगे पूरा मंथ का जो प्रेडिक्शन है वो भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।